मनीष भाई, सवाल यहां पर यह कि योगी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो सिस्टम हुआ है। क्या वाकई में सिंगल विंडो सिस्टम व्यापारियों को लाभ दे पा रहा है और वाकई इससे इकोनॉमी बूस्ट हो रही है? इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोई भी व्यापार या किसी भी देश में जब डेवलपमेंट आता है वो लॉ एंड ऑर्डर से आता है। तो योगी सरकार आने के बाद लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत सारा काम हुआ है। जैसे कि हम लोग नोएडा में रहते हैं, तो नोएडा और इधर का जितना एरिया है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, अगर स्पेशली बात करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत सारा कंट्रोल हुआ है। और रही बात सिंगल विंडो क्लियरेंस की, तो अगर आप बात करें तो यूपी सरकार निवेश मित्रा करके एक पोर्टल लॉन्च की, जिसमें पहले लगभग 4600 कंप्लायंसेस होते थे अलग अलग टाइप के, जिसको समेट के 409 टाइप की सर्विसेज जो है वो निवेश मित्रा पे लाइव की गई हैं। जिसमें आप जाके चाहे ड्रग लाइसेंस लेना हो, चाहे फैक्ट्री लाइसेंस लेना हो, या कोई भी इन्वायरमेंट क्लियरेंस करानी हो, सब सारा आपको निवेश मित्रा के थ्रू ही जाना पड़ता है। वो एक अलग बात है कि आप जब निवेश मित्रा से सारा चीजें फाइल करते हैं तो वो डिपार्टमेंट में डेफिनेटली वेरीफाई होने के लिए जाएगा। अगर वो वेरीफाई नहीं करते, बिना वेरीफाई करे और अगर उसको पास कर दिया जाता है, तब फिर करप्शन का तो और बड़ा लेवल देखने को मिलेगा। तो जो अफसर्स हैं या गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं वो डेफिनेटली उसको वेरीफाई तो करेंगे। हाँ ठीक है कि कहीं कहीं हो सकता है, करप्शन भी हो सकता है। वो तो करप्शन केस टू केस बेस पे होता है। चलिए मनीष मिश्रा जी, सवाल यहां पर यह है कि आखिर उत्तर प्रदेश को, हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश को निवेश के मैप पर बहुत आगे ले जाना है, बहुत ऊपर ले जाना है, लेकिन जिस तरीके से हम इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहित करते हैं कि वो आए उत्तर प्रदेश में, उद्योग लगाएं, रोजगार का सृजन होगा, तमाम चीजें होंगी, क्या वाकई में 100% इसमें कामयाब हो जा सकता है? 100% उसके रिजल्ट मिल सकते हैं, ऐसा आप मानते हैं? देखिए, अगर अभी की बात करेंगे तो लगभग उत्तर प्रदेश में लगभग 13 साढ़े 13 हजार स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। अगर आप देखेंगे तो जितने बड़े, मतलब बहुत सारे, कम से कम 5 से 6 यूनिकॉर्न उत्तर प्रदेश से ही बने हैं। जैसे आप पेटीएम का नाम ले लीजिए, इंडिया मार्ट का नाम ले लीजिए, और भी ये फिजिक्स वाला है जिसका आईपीओ आने वाला है अभी। ये सारे यूपी के ही स्टार्टअप हैं। और जैसे कि देखते थे पहले कि जो आईटी था, आईटी पहले, आईटी सेक्टर पूरा, या जो आईटीएस होता है, ये पहले साउथ में ज्यादा ग्रो होता था। आज की डेट में अगर आप बात करेंगे तो दिल्ली एनसीआर में बात करेंगे तो नोएडा आज की डेट में हब बन चुका है, गुड़गांव के बाद आईटी का। उसी उसी श्रृंखला में लखनऊ बात करेंगे आप, या जो आईटी एक डेवलप हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है यूपी में कि आईटी के अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी डेवलप हो रही है। यानी कि आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, और चाहे वो चिप की बात करें और चाहे डिफेंस की बात करें, चाहे आप फिल्म सिटी की बात कर लीजिए। आप तो फिल्म सिटी उत्तर प्रदेश में नोएडा के पास फिल्म सिटी बनने की एक प्रपोजल आ गया, जो अब डेवलप होना शुरू हो गया है। तो अगर आप इंटरटेनमेंट में भी आगे जा रहा है, तो हर सेक्टर में अगर देखा जाए तो यूपी में, उसमें कोई दो राय नहीं है कि 25-26 करोड़ की आबादी का जो प्रदेश है, इसमें 13 हजार साढ़े 13 हजार के स्टार्टअप हो गए, जिनकी बहुत सारे यूनिकॉर्न बन रहे हैं। तो डेवलपमेंट तो साफ लेकिन साफ दिख सवाल रहा है। यहां पर यह कि इतना सब कुछ हो रहा है, इकोनॉमी को लेकर के भी सारी चीजें बूस्टअप हो रही हैं, निवेश को लेकर के भी हो रही हैं, सरकार कह रही है रिकॉर्ड भी बन रहा है, तो ये विपक्ष को क्यों नहीं दिखता है? क्या ये आंकड़े धोखे हैं? क्या ये आंकड़े फर्जी हैं? क्या विपक्ष जो बात कह रहा है उसमें दम है, या फिर सत्ता या विपक्ष दोनों तरफ से चीजों को एक गैप के तौर पर रखा गया है? अब ये देखिए, अगर पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो पॉलिटिक्स की तो एक डिफरेंट बात है। अब जैसे पॉलिटिक्स में सबसे ज्यादा जो चीजें हाईलाइट की जाती हैं वो करप्शन और वायलेंस, या जो है हिंसा जो होती है, उसको ज्यादा पकड़ा जाता है। बिजनेस की चीजें उतनी हाईलाइट नहीं होती हैं अगर देखा जाए तो। बट अगर बात करेंगे तो, अगर मोदी जी बात कर रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो योगी जी बात कर रहे हैं 1 ट्रिलियन यूपी का होगा उसमें से।